जाते हैं। लोग हम काम करने गए थे। हाँ, काम करने गए घर में नहीं था। अब मेरा पिता यहाँ आकर तोड़ा गया। अच्छा, हम लोग को पता नहीं है कि वहाँ टूट रहा है। हमने सब काम कर बेरोजगार मजदूरी अभी है, हम लोग मजदूरों को मम्मी पापा को एक जिंदा जवान को इज्जत नहीं किया जा रहा है गाँव में। और मरने के बाद में यहाँ पे हमको सैल्यूट देने आएगा। आंख में आंसू आए तो रोने लगी हमको देख के। कहला कि तोर बाप कर जमीन जगह नहीं लागो, अति ढेर हुए तो मारबो करो। हाँ भाई, वहाँ कश्मीर में लड़े या तो यहाँ पे इस जगह लड़े, बताइए। कम से कम हमसे पूछता, मेरा इतना बड़ा दिल है ना कि हम ऐसे 4-20 और ज्यादा देने वाला आदमी, इतना गाँव को लेके चले, पूछ लीजिए गाँव का से। हम देश का कानून क्यों ले रहे हैं भाई? हैं? वहां पर ही संतोष माली कहते हैं कि योजना आई थी तो उस जमीन का प्रमाणित कहीं और जगह किया गया था, लेकिन उसी के बहाना में उसका घर को तोड़ दिया जाता है। कहाँ का न्याय है भाई? जाहिर सी बात है कि वहां जनजाति में से वो कम है, गरीब गुरबा है, उसको तोड़ा जा रहा है। अशिक्षित है, अभी ना वो लोग सीआरपीएफ में आया है तो थोड़ा सा आर्थिक स्थिति वो लोग का मजबूत हुआ है। इसलिए मानवता को ख्याल रखिए और एक आदिवासी के श्रेणी में रखिए। और अभी जो पेशा कानून और 5 शेड्यूल एरिया में है, आप लोग उसका ख्याल कीजिए और उसके प्रति लड़ाई कीजिए ना। कहाँ कहाँ लड़ाई करते हैं, यानी अपना ही कैटेगरी अपनी ही को काट रहे हो, गलत तरीका है। वहां पर ही देखें कि कहीं और कि सेना को हम मान सम्मान देते हैं। किस प्रकार मान सम्मान दे रहे हो यार? बताइए किस प्रकार आप मान सम्मान दे रहे हैं? जो सेना आपके लिए 24 घंटा जो बॉर्डर में तत्पर रहते हैं, पूरा देश के लिए तत्पर रहते हैं, एक सुरक्षा के लिए, उसके कारण हम लोग सोते हैं, उसका आप मान सम्मान नहीं कर रहे, उसके घर तोड़ दे रहे हैं। किस तरह है प्रशासन? यहाँ देखिए, थाना प्रभारी यहाँ देखिए, जाके संज्ञान लीजिए, इसमें कानूनी कार्रवाई कीजिए और इसको उचित मूल्य और न्याय दिलाने का प्रयास कीजिए। और प्रयास नहीं, जौहर झारखंड। मैं उस समस्या और उस घटना को बताने जा रहा हूँ जो घटना आपका झारखंड राज्य लोहरदगा जिला सेना प्रखंड झाल जमीरा तुरी गांव के घटना है। जी हाँ, वहां का मैं घटना को बताने जा रहा हूँ जो कि आज 22 मई 2025 दिन बृहस्पतिवार को हम लोग महली जनजाति केंद्रीय कमेटी, जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी, बहुत सारे वहां पर ही जाते हैं। कम से कम 50 से 60 व्यक्ति क्यों जाते हैं उसका कारण अभी बता रहे हैं। विगत दिनों में संतोष महली एक नामक है उस गांव के, जो भी झाल जमीरत तुरी गांव के रहने वाले थे। उसका बड़े भाई और संतोष महली दोनों सीआरपीएफ जवान हैं और उनका घरों को तोड़ दिया जाता है। और वो घर रहता है, क्या घर रहता है? वो घर रहता है आपका बिहार सरकार का, जो कि हमारा राज्य अलग नहीं हुआ था उससे पहले, जो बिहार सरकार देता था, जो कि वंचित शोषित परिवारों को, जो कि अपने घर, जिसका घर नहीं था, वो उन लोगों के लिए जो कि अपना गुजर बसर और रह सके उसके लिए। उसी के दौरान जो 2 व्यक्ति, वही संतोष महली, दोनों वही गांव में, वही घर में पलते हैं और वही गांव में वो लोग बढ़ते हैं और एक जॉब की तैयारी करते हैं और सीआरपीएफ जवान बन जाते हैं फाइनली। लेकिन ये बात 2025 में होती है कि एक भाई ड्यूटी में रहते हैं और दूसरे भाई ड्यूटी से छुट्टी में आते हैं। लेकिन उसके साथ में ये होता है, क्या होता है आप लोग सवाल रहेगा, उसके साथ में ये होता है जो कि वो लोग कहीं चले जाते हैं, उनके परिवार भी कहीं चले जाते हैं खेती बाड़ी के लिए या तो कहीं काम करने के लिए चले जाते हैं। संतोष माली भी वहां पर उपस्थित नहीं रहते हैं। उस दौरान अवैध प्रकार के जेसीबी लाते हैं। किसी भू माफिया, जमीन माफिया के कहने पर उसके भवन को तोड़ दिया जाता है जिसमें वो रहता था, जो सरकार दिया था उस भवन को। आज से नहीं, कम से कम उस भवन का निर्माण हमको लगता है 50 से 55 साल हो चुकी होगी और अभी तक वो लोग रह रहे थे। बताइए, ना ही उसमें कोई नोटिस होती है, ना ही
किसी से बात किया जाता है कि आपका भवन को तोड़ी जा रही है, किसी प्रकार के ना नोटिस दिया जाता है, ना इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, इलीगल तरीका से वहां पर ही उसका घर को तोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो लोग आते हैं शाम में, मेरा घर क्या हुआ, जरूर खोजेंगे, तोड़ दिया जाता है। किसी के झोपड़ी हो या तो घर हो, उसको तोड़ देना कितना बड़ा अपराध है, वो भी बिना अनुमति के। बताइए, वही संतोष महली जब आते हैं, रिपोर्टर बुलाते हैं, जो लोहरदगा के आम जनता न्यूज, जो ओ भैया को दिल से सलाम करता हूँ, जो अच्छे अच्छे खबर दिखाते हैं, उसके माध्यम से महली जनजाति के संज्ञान में आती है। केंद्रीय कमेटी, जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी वहां 60-70 को जाते हैं। उसके बाद वहां जाते हैं, संज्ञान लेते हैं। आज के दिन जो 22 मई 2025 दिन बृहस्पतिवार को घटनास्थल पर जाते हैं, जो कि सेना प्रखंड झाल जमीरा तुरी गांव में जाते हैं। वहां पर ही पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं कि कैसे हुआ, क्यों किया, क्यों क्यों काहे किया, ये सब को बात को लेकर। वहां से ग्रामीण के 2-3 को लोग आते हैं। उसके बाद गाली गलौज देते हैं, अशब्द का प्रयोग करते हैं। ये नहीं पूछते हैं कि आप लोग क्यों आए हैं भाई, क्या करने आए हैं। अगर आए हैं तो आप लोग यहाँ स्लोप करने आए हैं या तो इस समस्या का समाधान करने आए हैं, ये चीज भी नहीं पूछते हैं। आते हैं बेहिचक, टूट पड़ते हैं, आक्रमण करते हैं हम लोग के प्रति में, हम लोग के यहाँ। उसके बाद हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई, जिस समुदाय से हैं आप लोग, उस समुदाय से हम लोग भी हैं, हम लोग समस्या का समाधान करने आए हैं। लेकिन वो नहीं मानते हैं। बहुत सारा ऐसे ऐसे गाली गलौज, बहुत सारा ऐसा ऐसा जाति पर, बहुत सारा ऐसा ऐसा बोलता है। हम लोग मानते हैं कि इस चीज नहीं होनी चाहिए। बहुत के समझदार थे, पढ़े लिखे लड़का लोग, वो लोग समझदार थे, सही बात है बोल के। अब बताइए, वहां पर ही मामला ये अटकती है। धूमकुड़िया जो भवन है, आदिवासी प्रशिक्षण केंद्र, उसमें महली जनजाति भी शेरनी में आती है। आदिवासी शेरनी में महली जनजाति भी आते हैं। संथाल, मुंडा, उरांव, हो, बहुत सारा ऐसा ऐसा है। ढेलकी खड़िया, पहाड़ खड़िया, बहुत सारा ऐसा जनजाति है जो कि एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। क्या महली जनजाति धूमकुड़िया प्रशिक्षण केंद्र को नहीं मानते हैं क्या? मानते हैं। आज से नहीं, पारंपरिक आप शासन व्यवस्था को देखा जाए या तो आप इतिहास उल्टा के देखिएगा कि जब उराव जनजाति में जब शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था चला करता था, तो उस समय एकत्रित करने का काम, या तो अभी भी वर्तमान में देखा जाए तो वो घंट बजा के, मांदर का थाप बजा के एकत्रित करते हैं और अखाड़ा में सभी को इन्वॉल्व यानी शामिल करते हैं और बुलाते हैं। महतो, पुजार, पानी भरवा, कोटवार, ये सब रहते हैं। क्या अभी का मानवता शर्मसार हो गया क्या? उसको जाति पर टिप्पणी कर रहे हैं, उसको गाली गलौज दिया जा रहा है। अब बताइए कि संतोष महली का एक कहानी है। संतोष महली जब बोलते हैं कि धूमकुड़िया भवन आई हुई है, तो मेरे से पूछते हैं, हम दे देते हैं, लेकिन हमें ना पूछते हैं, ना कोई नोटिस देते हैं, ना इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी प्रकार कुछ नहीं देते हैं। दिन में आते हम लोग नहीं रहते, उसमें तोड़ दिया जाता है। और आप बताइए कि प्रशासन का भी इसमें गलती ठहराएंगे हम। कोई भी अगर योजना आती है तो ब्लॉक लेवल में आती है, ब्लॉक लेवल से पारित होती है तो पंचायत में जाती है, पंचायत में जाती है तो उसको धरातल में लाया जाता है और उसके बाद उस जगह को चिन्हित किया जाता है, तब जाकर वहां पर भवन बनता है। अब बताइए, सेना प्रखंड का जो अंचलाधिकारी है और थाना प्रभारी से निवेदन करता हूँ कि आप इस पर संज्ञान लीजिए और यहाँ पर ही उन लोगों को उचित न्याय और उचित मूल्य और उसका घर निर्माण कर दिया जाए ताकि वो लोग रह सके। अवैध प्रकार से वहां तोड़ी गई है, फोड़ी गई है। क्या डीसी का भी आदेश नहीं था? नहीं, अंचलाधिकारी यानी सर्कल ऑफिसर सीओ का आदेश था। किस प्रकार तोड़ा गया भाई वहां? ये तो धन बल के प्रयोग किया गया। आप बता दें कि संतोष महली जब उस घटना स्थल को देखते हैं और संज्ञान देते हैं थाना को देते हैं, तो जैसे कि भू माफिया, जमन माफिया ऐसा है जो ऐसा षड्यंत्र करते हैं जो वो आदिवासी पढ़ा दल को वहां पर ही थाना ले जाते हैं। उसके बाद ये होता है डराने के लिए, लेकिन पढ़ा दल जान जाते हैं कि अवैध दलित तरीका से उनका घर को ध्वस्त किया गया है।
वहां से पढ़ा दल वहां से निकल जाते हैं, चले जाते हैं। मैं मानता हूँ पढ़ा दल वहां पर कोई गलती नहीं किए और वो अपने विचार विमर्श करके वहां से निकल गए। सही किए, बहुत सुंदर किए। आप बताइए कि ऐसा ऐसा हमारे ही आदिवासी श्रेणी में जो नेता नेता, जो जनप्रतिनिधि, जो सामाजिक अगुवाई जो करते हैं और कहते हैं कि हम समाज के लिए काम करते हैं, क्या मोहरा बना के पढ़ा दल घोड़ा दल को ले जाया जा सकता है? ये सही है क्या? मैं सही नहीं मानता। संतोष महले का कहना है कि हम ड्यूटी से आए हैं छुट्टी के में, मेरा छुट्टी पूरा हो चुकी है और वहां से हमारा सीनियर सर बुला रहे हैं। पहलगाम में अभी आतंकी हमला हुआ है और अभी जानबे कर रहे हैं कि पहलगाम की अभी गरमाई हुई वहां का क्षेत्र है, उसके कारण उसको बुलावा आ रहा है। लेकिन सर को बोले कि सर मेरे यहाँ स्थिति परिस्थिति हो चुकी है, बताएं। फिर फोन कट कर देते हैं। फिर बताते हैं कि बताइए कि सेना को हम मान सम्मान देते हैं। किस प्रकार मान सम्मान दे रहे हो यार? बताइए किस प्रकार आप मान सम्मान दे रहे हैं? जो सेना आपके लिए 24 घंटा जो बॉर्डर में तत्पर रहते हैं, पूरा देश के लिए तत्पर रहते हैं, एक सुरक्षा के लिए, उसके कारण हम लोग सोते हैं, उसका आप मान सम्मान नहीं कर रहे, उसके घर तोड़ दे रहे हैं। किस तरह है? प्रशासन यहाँ देखिए, थाना प्रभारी यहाँ देखिए, जाके संज्ञान लीजिए, इसमें कानूनी कार्रवाई कीजिए और इसको उचित मूल्य और न्याय दिलाने का प्रयास कीजिए। और प्रयास नहीं, पूरा यहाँ पर ही करना चाहिए, मेरा कहना है। अरे यार, जिस 32 जनजाति पाई जाती है इसमें, संथाल, उरांव, मुंडा हो, बहुत सारे ऐसे जनजाति है जो 32 जनजाति है उसमें, उस श्रेणी में आते हैं, उसको तो ख्याल कीजिए, मानवता को तो ख्याल कीजिए। चंद पैसों के लिए बिक जा रहे हो। इस मानवता को बनाए रहे। 2 दिन की जिंदगी है, किसका प्राण कब चला जाएगा इसको कोई नहीं। बिरसा मुंडा का 25 साल में चला गया, अपना ही आदमी का था। तिलका मांझी के 17 साल में चला गया, अपना ही आदमी का था। तेलगा खड़िया का देखा जाए, बिशनपुर विधानसभा में पड़ता है, आपका देखा जाए वहां चतरा टाना भगत। क्या उनका तर्ज, उनकी सोच के आप लोग है विचार? नहीं है। इस मानवता का आप लोग रखिए और उसका घर उजाड़े हैं, उसका घर बनाइए। कानून को क्यों ले रहे हैं भाई? वहां पर ही संतोष महले कहते हैं कि योजना आई थी तो उस जमीन का प्रमाणित कहीं और जगह किया गया था, लेकिन उसी के बहाना में उसका घर को तोड़ दिया जाता है। कहाँ का न्याय है भाई? जाहिर सी बात है कि वहां जनजाति में से वो कम है, गरीब गुरबा है, उसको तोड़ा जा रहा है। अशिक्षित है, अभी ना वो लोग सीआरपीएफ में आया है तो थोड़ा सा आर्थिक स्थिति लोग का मजबूत हुआ है। इसलिए मानवता को ख्याल रखिए और एक आदिवासी के श्रेणी में रखिए। और अभी जो पेशा कानून और 5 शेड्यूल एरिया में है, आप लोग उसका ख्याल कीजिए और उसके प्रति लड़ाई कीजिए ना। कहाँ लड़ाई करते हैं? यानी अपना ही कैटेगरी अपनी ही को काट रहे हो, गलत तरीका है। वहां पर ही देखें कि कहीं और अब क्या हम जान रहे हैं। अच्छा ठीक है जो गेम आए हैं अब चलिए सबका नाम नहीं, कोई नाम छूटेगा नहीं, नाम किसी का नाम नहीं। चलिए नाम हम लोग नहीं बताएंगे, जब नाम पता चलिए पूछा थी।